हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आ चुका है, नए साल में नया मनी टाइम करते हैं शुरू। इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश किया जाएगा और अब से मनी टाइम के हर एपिसोड में मैं आपको बजट से जुड़ी एक अपडेट जरूर दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 2024 में गोल्ड ने रिटर्न के मामले में शेयर बाजार को भी पीछे छोड़ दिया। लोगों ने बीते साल जमकर सोने की खरीदारी की, जिसकी वजह से सोने की डिमांड भी बढ़ी और कीमत भी। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड लोन के चक्कर में आम लोग लुटते जा रहे हैं। दरअसल मामला गोल्ड लोन के एनपीएस बढ़ने का है। जून 2024 तक गोल्ड लोन के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि एनपीए में 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के आंकड़े इस पर बताते हैं कि जून 2024 के महज 3 महीने पहले तक गोल्ड लोन का एनपीए 5,149 करोड़ रुपए था, जो कि जून 2024 में बढ़कर 6,696 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं कमर्शियल बैंक्स के लोन एनपीएस में तकरीबन 62% की बढ़ोतरी हुई। वहीं एनबीएफसीज के गोल्ड लोन में एनपीए में 24% तक बढ़कर ये 4,251 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। इसके पीछे की मुख्य वजह देश की इकोनॉमी में आई सुस्त और गोल्ड प्राइसेस का बढ़ना है। दरअसल गोल्ड की कीमतों में आए उछाल से लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने गोल्ड पर लोन लिया। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 तक गोल्ड लोन आउटस्टैंडिंग मार्च 2024 के 1.02 ट्रिलियन रुपए से बढ़कर 1.54 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। यानी लोग बड़ी संख्या में गोल्ड लोन ले रहे हैं, लेकिन उसे चुकाने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी लाने जा रही है देश का सबसे बड़ा आईपीओ। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो का आईपीओ लाने वाली है। ये आईपीओ देश का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। बात करें अगर इस आईपीओ के साइज की, तो ये लगभग 35,000 करोड़ रुपए से लेकर 40,000 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस आईपीओ में ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों के शामिल होने की उम्मीद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो का आईपीओ साल की दूसरी छमाही में आ सकता है। जियो टेलीकॉम सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है, जिसने अपनी एंट्री के साथ ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। अब देखना यह होगा कि इसका आईपीओ बाजार में क्या तहलका मचा पाएगा। शेयर बाजार के लिए नए साल की शुरुआत बेहद शानदार रही। साल के पहले दिन आई बाजार में तेजी आज बृहस्पतिवार को भी जारी रही। सेंसेक्स 1,436 अंक की उछाल के साथ 2 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया और 79,943 अंक पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में बाजार में आई ये सबसे बड़ी तेजी है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1,525 अंक तक चढ़ गया था। तो वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 445 अंक यानी 1.88% की बढ़त के साथ 24,188 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से बजाज फिनसर्व में सबसे ज्यादा 8% की तेजी रही, तो वहीं बजाज फाइनेंस में भी आज 6% की तेजी दर्ज की गई। इसके अलावा मारुति, टाइटन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, जोमैटो, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोटक महिंद्रा बैंक प्रमुख रूप से लाभ में रहे। सेंसेक्स की इकलौती कंपनी सन फार्मा थी, जिसमें गिरावट दर्ज की गई। और अब वक्त हो चला है हमारी बजट से जुड़ी अपडेट का, जिसका मैंने शुरुआत में आपको जिक्र किया था। बजट पेश होने में महज 1 महीने से भी कम समय बचा है और इस बार के बजट में न्यू टैक्स रिजीम को और भी अट्रैक्टिव बनाने पर सरकार का फोकस रहने वाला है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नई टैक्स व्यवस्था से जुड़ सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार के बजट में सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर सकती है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेकर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। साथ ही सरकार न्यू टैक्स रिजीम के तहत होम लोन के ब्याज और मूलधन पर डिडक्शन और 15 लाख रुपए की सालाना इनकम पर टैक्स छूट देने के भी ऐलान को कर सकती है। इसके साथ ही इकोनॉमिस्ट ने सरकार से खपत बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने की भी बात कही है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपनी 5G सेवाओं के शुरू करने की घोषणा को कर दिया है। मार्च 2025 तक वोडाफोन आइडिया अपनी 5G सर्विस को शुरू कर सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने यह भी बोला है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के जरिए 5G सेवाएं शुरू करेंगे, यानी इसकी 5G सेवाएं एयरटेल और जियो के मुकाबले सस्ती रहेंगी। इनके एंट्री लेवल के प्लान लगभग 15% तक सस्ते होने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया शुरू में देश के 75 शहरों में अपनी 5G फैसिलिटीज को शुरू करेगा। सस्ते
5G प्लान के जरिए कंपनी पूरे यूजर बेस में इजाफा करना चाहती है। साल के बीच में सभी टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ हाइक किया था, जिसके बाद से रिचार्ज प्लान काफी महंगे हुए थे। हालांकि वोडाफोन आइडिया का सस्ती 5G सेवाएं देने का कदम टेलीकॉम स्पेस में बड़ी उठापटक कर सकता है। अब आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी एक खास बात मैं आपको बताती हूँ कि हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टूल है। इसमें निवेशक 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको इस बीच अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप बिना अपना म्यूचुअल फंड रिडीम किए अपने म्यूचुअल फंड पर लोन ले सकते हैं। इसमें आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स कोलेट्रल के रूप में रखे जाते हैं। आपको बता दें कि आप बेहद आसानी से बिना किसी लंबे प्रोसेस के ये लोन प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपका म्यूचुअल फंड का लॉन्ग टर्म निवेश भी चलता रहेगा और अचानक से आई पैसों की जरूरत को भी आप पूरा कर सकते हैं। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पिछले वित्त वर्ष के लिए 246 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलने वाला है। इंसेंटिव इन दोनों कंपनियों को PLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत मिलेगा। आपको बता दें कि ये राशि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की चौथी तिमाही यानी कि जनवरी-मार्च तिमाही में मिल सकता है। टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2024 की बिक्री के आधार पर 142.13 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का दावा किया है। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 104.08 करोड़ रुपए की राशि क्लेम की है। बता दें कि PLI स्कीम के तहत EV और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स से जुड़े कंपोनेंट्स के लिए 13 से 18% तक का इंसेंटिव दिया जाता है। बृहस्पतिवार यानी आज डॉलर की मजबूत मांग और फॉरेन रिजर्व की निकासी जारी रहने से रुपया डॉलर के मुकाबले 9 पैसे गिरकर 85.73 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। साल 2024 में अधिकतर मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में तेजी रही थी और ये सिलसिला नए साल में भी जारी रह सकता है। साथ ही फॉरेन रिजर्व की लगातार निकासी भी रुपए की गिरावट में भूमिका निभा रही है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में रुपया कमजोरी के साथ खुला और कारोबार के दौरान 85.68 रुपए प्रति डॉलर का डे हाई लगाया और 85.79 प्रति डॉलर का लो लगाया। कारोबारी दिन के अंत में रुपया 85.73 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले भाव से तकरीबन 9 पैसे की गिरावट है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।